मैं फिर से जीवित हो गया हूं। उसी दिन लौट आया हूं जब झाओगुई ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मुझे सताया था। पिछले जन्म में झाओगुई ने अपने छोटे बेटे के लिए जुए का कर्ज चुकाना, मुझ पर लोगों को सताने का झूठा आरोप लगाना, इस तरह से मेरे घर को ब्लैकमेल करना। भाभी नाइक्सियांग ने झूठा आरोप लगाने से मना कर दिया, अफवाहों का शिकार हो गई, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी गई। भाभी नाइक्सियांग, नहीं, अगले जन्म में मुझे अपने साथ ले चलो। भाभी, मुझे घर से निकाल दिया गया है। मजबूरी में देश निकाला हुआ हूं। मेरे लिए परिवार में तुम जैसा कोई नहीं है, शर्मनाक चीज। यहां तक कि माता पिता भी उलझ गए थे इस मामले में, तिरस्कार सहते रहे। ली परिवार ने सताया और खून चूसा, जान ले ली उनकी। इस नए जन्म में मैं सब कुछ बदल दूंगी। जल्दी करो सब पड़ोसियों, आप सभी को मेरे बूढ़े की मदद करनी चाहिए। ये ली परिवार बहुत जाती कर रहा है। बकवास बंद करो। वो आदमी कहाँ है? झाओगुई, तुम कहते नहीं थे ली कीशान ने तुम्हारी बहू को परेशान किया था। वो कहाँ है? अभी तो यही था। ली कीशान कहाँ है? कौन सा ली कीशान? बड़ी सुंदरी, तुम अभी भी बहाने बना रही हो। ली कीशान अभी तो तुम्हारे बिस्तर पर ही था। तुमने उसे कहाँ छुपाया है? क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? पिछले जन्म में पकड़े गए बिस्तर पर मुंह में दही। इस बार देखता हूं। अरे बूढ़े दुष्ट पड़ोसियों, यही वो आदमी है। उसने मेरी बहू को सताया है। सबने उसे पकड़ लो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अभी आया हूं, सब लोग देख रहे हैं। मैं कहता हूं चाचा जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे का कर्ज चुकाने के लिए तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? मैं झाओगुई, आज तुम अगर पैसे नहीं लौटाओगे तो अपने बेटे के लिए तैयार रहना। बीली हो दादा, कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए। मेरा बस यही एक बेटा है। ठीक है, ये तो बहुत दुष्टा है। देखना, मैं तुझे मार डालूंगा। यह नशेआग भी बेचारी है। कुंवारी युवती झाओ परिवार में शादी करने के पहले दिन ही विधवा हो गई। इतना सताया गया है। अगर सच में किशान ने ऐसा कहा है तो जरूर सख्ती से इस झाओ गुई की पिटाई करो। बस 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 हो गया, काफी है। सच में दिल को शांति मिली। अगर यह बूढ़ा कुत्ता ना होता, नाइक्सियाक भाभी नहीं मरेगी और मुझे भी बेघर नहीं रहना पड़ेगा। माता पिता की अंतिम बार भी नहीं मिल पाया। यह भोजन ब्याज समझो, असली हिसाब बाद में होगा। झाओ गुई, आज अब हमारा हिसाब किताब चुकता करते हैं। हो मास्टर, मेरे पास सचमुच नहीं है इतना सारा पैसा। पैसा नहीं है, ये तो आसान है। बस तुम मुझे अपनी बहू दे दो। ये पैसा सब खत्म हो गया। कैसा रहेगा? पापा नहीं चाहिए। लोगों को ले आओ। ली कीशान, ये बात मुझे कहनी चाहिए। अब तो नया समाज है। शादी की आजादी का समर्थन करो। यकीन है या नहीं, कल ही मैं शिकायत दर्ज करवाऊंगा। तुम सब पिछड़े हुए लोग हो। एक आदर्श स्थापित करो। टाइगर भाई, अगर हम आदर्श बना दिए गए तो हमें गिरा दिया जाएगा। मरोगे नहीं तो चमड़ी भी उधेड़ दोगे। तो तुम क्या सुझाव देते हो? क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? झाओ गुई ने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं? 16। क्या तुम उसका कर्ज चुकाओगे? ठीक है, एक बात सुनो। मैं तुमसे 36 रुपये उधार लेता हूं। एक महीने बाद मूलधन और ब्याज सहित 40 रुपये वापस करूंगा। मेरे नए बने आंगन का इस्तेमाल करके गिरवी रखता हूं। मैं 36 रुपये उधार लेता हूं। बस मेरे नए बने आंगन को गिरवी रख लो। क्या तुम सच में चुकाने वाले हो? बस ये बताओ कि उधार दोगे कि नहीं। करो, तुरंत करार करो, तुरंत पैसे मिलेंगे। चलो। ₹36।
बूढ़ा कुत्ता। किंगशान, काका इंसान नहीं है, सब कुछ काका की गलती है। काका को तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। कृपया कियांगजी को बचा लो, तुम और वह लेकिन बचपन से साथ रहे हैं। ये बूढ़ा कुत्ता, अब डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। ये तो तेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं तेरी मदद कर सकता हूं, लेकिन बिना कुचले नहीं। तुझे मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। ठीक है, बस मेरे बेटे की जान बच जाए। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। पहली बात, पैसे तुम्हारे, लेकिन ये घर मेरा होगा आज से। भाभी ना होगा, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। किंगशान, जल्दबाजी मत करो। झाओ गुई का ये घर 36 की कीमत कहाँ है? ये है 20 का भी नहीं है। सरपंच जी, आपको अभी समझ नहीं आया। उसका इरादा इस घर से नहीं है, बिल्कुल उस विधवा वांग के लिए है। बस हमेशा शारीरिक आकर्षण में खो जाता है। घर चलो, उसके दादा जरूर उसकी डांट तोड़ देंगे। इस घर की कीमत 20 रुपये भी नहीं है। चाहे इस अभागे को भी जोड़ लो, फिर भी मेरे बेटे जैसा महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, ले लो, सब तुम्हारा है। आओ यामा, जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। भाभी नौका, आज वो मुझे तुम्हारे बिस्तर पर फेंक सकता है, कल वो और भी गंदी हरकत कर सकता है। अगर यह मामला पूरी तरह सुलझा नहीं, तो आने वाले दिनों में तुम चैन से कैसे रह पाओगे? चलो अभी एक लिखित समझौता करते हैं। सही समय पर सरपंच जी भी यहां हैं, सीधे गवाह बन जाए। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं, अभी करता हूं। ये घटिया घर बेशक इतने पैसे की कीमत नहीं है, लेकिन अगर इस जमीन के नीचे सोने की खान हो, लेकिन अगर इस जमीन के नीचे सोने की खान हो। तुम क्या कह रहे हो? ली ईशान, वो कमीना, हमारे नए घर को ले लो, कर्ज लेने के लिए गिरवी रख दो। सचमुच अब पूरा गांव फैला हुआ है। कहते हैं कि किसान जाओ परिवार की उस विधवा के लिए घर तक गिरवी रख दिया। बेहिया आदमी। हालांकि वो घर उसके पिता ने बनवाया था, लेकिन ये सब मेरा है। उसे ये गिरवी रखने का क्या अधिकार है? जल्दी से उसे ढूंढकर वापस लाओ। देखता हूं मैं उसकी खाल नहीं देता। ठीक है बाबूजी। अब से यह आंगन मेरा है। तुम लोग जल्दी से सामान समेट कर चले जाओ, बाद में मैं आता हूं। अगर सामान ठीक से पैक नहीं हुआ तो मुझे माफ नहीं करना। ठीक है, मैं पहले लीहो के घर जाता हूं, अपने बेटे को वापस आने तुरंत सामान ले जाऊंगा। पिछली बार झाओ परिवार का घर सरकाया गया तो जमीन में सोने की खान मिली और वे अमीर बन गए। अब ये सब कुछ मेरा है, लेकिन बेकार भी नहीं बैठ सकते। पैसा कमाना है तो पहाड़ों में जाना ही सबसे अच्छा तरीका है। पिछले जन्म में मैं इधर उधर भटकता रहा, फिर एक बूढ़े साधु से मुलाकात हुई, उनसे कई कलाएं सीखी। अब मेरी क्षमता के बल पर यह विशाल अनंत जंगल मेरी प्राकृतिक अन्न भंडार है। किंगशान, भाभी, पिछले जन्म में उसे बस हाँ कहना था और मुझ पर अत्याचारी का थप्पा लग जाता, लेकिन वो झाओ गुई के हाथों आत्महत्या तक प्रताड़ित होना पसंद करती। मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इस जन्म में मैं उसे अवश्य सुरक्षित और खुश रखूंगा, जीने दूंगा। किंगशान, आज वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद, वरना भाभी सच में समझ नहीं आता अब क्या किया जाए। भाभी, तुमने झाओ परिवार में रहकर इतनी कठिनाइयां झेली हैं और उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किंगशान, तुम्हारा शुक्रिया। मेरे पिता के अलावा तुम अकेले ऐसे हो जो मेरे लिए इतना अच्छा रहा हो। तुमने लीहू से जो उधार लिया वो कैसे चुकाओगे? वो आंगन तुम्हारे पिता ने बनवाया था तुम्हारी शादी के लिए, अगर नहीं चुका पाए तो मुश्किल हो जाएगी। हर कोई ऐसा ही सोचता है, उन्हें क्या पता बाबूजी का पक्षपात तो हड्डियों तक में है। वो घर भले ही मेरे पापा ने एक एक ईंट से बनाया था, लेकिन आखिर में बड़े ताऊ को मिल गया। चिंता मत करो भाभी, मैंने पहले ही सोच लिया है, कल मैं पहाड़ों में जा रहा हूं। हमारा ये जंगल बहुत घना है, जंगली जानवर भी बहुत हैं। एक महीने में 40 रुपये कमाता हूं, बड़ी आसानी से, शिकार करके। तुम नहीं जा सकती, ये बहुत खतरनाक है। नहीं भाभी, भाभी की बात मानो, पुराना जंगल इतना आसान नहीं है। हमारे गांव का झाओ झांझान पहाड़ पर ही गिर गया था,
कहते हैं इस जन्म में चल भी नहीं सकता। तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, शिकार भी नहीं किया है। अगर कुछ अनहोनी हो गई, भाभी कैसे चैन से रहेंगी? मेरा मतलब है तुम्हें अपने माता पिता के लिए भी सोचना चाहिए। वे तुम्हारे ही एक बेटे पर निर्भर हैं। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया, मैंने ये सारा बोझ लीव पर डाल दिया। वैसे भी सब कहते हैं कि मैं पति को अभिशाप देती हूँ। शायद अगर मैं उससे शादी कर लूं तो वो मेरे कारण मर जाएगा। भाभी, आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर आप उससे शादी करेगी तो मेरी ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। किंगशान, ये जंगल क्या अंदर जाना ही होगा? भाभी, मैं आपसे वादा करता हूं, जरूर सही सलामत लौटूंगा। ठीक है भाभी, अब आप आजाद हैं। तो आगे आप कहां जाने का विचार कर रही हैं? क्या तुम मायके जा रही हो? मेरे मायके में तो कोई बचा ही नहीं है। गांव के मुहाने पर कुछ झोपड़ियां हैं ना, जिनमें कोई नहीं रहता। मैं वहां पहले जाकर ठहरने का सोच रही हूं। नहीं, वे झोपड़ियां हवादार हैं और बारिश में टपकती भी हैं, अभी भी सुरक्षित नहीं है। भाभी, आप एक औरत हैं। अगर कुछ हो गया तब आप किसी को नहीं पुकार सकेंगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। मुझे चिंता है, तो मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। बेहतर है तुम मेरे साथ घर चलो। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक विधवा हूं, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूं? अगर यह बात फैल गई, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम आगे शादी कैसे करोगे? दूसरे कुछ भी कहें, मैं ली ईशान बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। शादी करने की बात करें तो भाभी, आप मुझसे शादी कर लो बस। तुम बकवास मत करो, भाभी तो शादीशुदा है। भाभी, आप तो गांव की शोभा हो। मुझसे शादी करके आपने मुझे धन्य कर दिया, और साथ ही तुमने झाऊदार से शादी की उसी रात विधवा हो गई। सुहागरात तक नहीं मनाई, 3 साल तक विधवा रही। मेरी नजरों में तुम इस गांव की उन नौजवान लड़कियों से कहीं बेहतर हो। मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। हम आराम से चलेंगे। लेकिन अभी पहले मेरे साथ घर चलो, कुछ देर रुकने का प्रबंध करेंगे। कुछ दिन आराम कर लो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? कीशान अभी छोटा है, वो समझदार नहीं है। अगर सजा देनी है तो मुझे दो। तुम्हारी यह बात सही नहीं है। ये लड़का 18 साल का हो गया है, फिर भी बच्चा कैसे है? ये घर का आंगन गिरवी रखकर कर्ज ले सकता है, कल ये हत्या और आजीवी कर सकता है। पिताजी दाकुई ने ठीक कहा। ले कीशान, अगर सचमुच हत्या और आजीवी करते तो किशु की नौकरी पर असर पड़ता। क्या किशु की नौकरी पर असर पड़ेगा? ये दुष्ट लड़का मेरे सामने घुटने टेक। बूढ़े मास्टर ली, सब मेरी गलती है, मैं पूरी तरह से दोषी हूं। कीशान को दोष मत दो। कीशान भाई, तुमसे कह रहा हूं, तुम आमतौर पर बाहर रहते हो, गलत कामों में लगे रहते हो। ये तो छोड़ो भी, अब भी इस तरह की औरत को घर ले आया। लावली परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? कीशु को तो शर्म आती है, उस लोमड़ी जैसा चेहरा है उसका। कोई आश्चर्य नहीं कीशान, तुमने तो मेरी आत्मा ही ले ली। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मेरा कीशान से पवित्र रिश्ता है। पवित्र रिश्ता? पवित्र रिश्ते से वो तुम्हारे घर का कर्ज उतारेगा? कौन यकीन करेगा? और सुनो, तुम्हारी चाल ढाल ही कुछ ऐसी है, मुझे लगता है तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ चुपके से मिल रहे हो। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम्हारी जुबान बहुत गंदी है। तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। पिताजी दादाजी बचाओ, पिताजी दादाजी बचाओ। ली ईशान तुम रुको। कमीने, तो बिल्कुल हद कर रहा है मेरा बेटा। दादाजी, ली ईशान, वो पागल हो गया है। उसने सचमुच मुझे मारने की हिम्मत कर दी। हैवान, तुमने अपने चचेरे भाई को मारा। क्या मैं अब भी तुम्हारा बड़े पिताजी हूं? यही खून चूसने वाली गिरोह है जिसने हमारे परिवार को दबाकर रखा है। आखिरकार मेरे माता पिता को जीते जी मौत के घाट उतार दिया। फिर ऐसा होने दूंगा
बड़े पिताजी, बोलते समय ध्यान रखो, मैं पशु हूं। तो दादाजी क्या है? बूढ़ा पशु? तुम दुष्ट, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ईशान, तुम जल्दी से यहां आओ। दादाजी से ठीक से माफी मांगो। माफी मांगो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम अभी बहस कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने घर के नए आंगन को ली हु को सौंप दो? 36 रुपये मिले, और यह अभागी विधवा भी। तो क्या हुआ? ये घर मैंने और मेरे पिता ने ईंट से ईंट जोड़कर अपने हाथों से बनाया है। मेरे पिता ने भी कुछ नहीं कहा। तुम्हें इससे क्या लेना देना? धत तेरे की, मैं अभी जिंदा हूं। ये घर, अभी तेरी बारी नहीं आई है बोलने की। तुम जल्दी जाओ, वो पैसा मुझे लौटा दो और कर्ज का कागज वापस ले आओ। माफ करना, चुका नहीं सकते। नीच जानवर, तुम सच में सोचते हो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? एर कोई। भाभी, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा। बच्चे को ऐसा बना दिया, वो आगे चलकर एक समस्या बनेगा ही। निकम्मा आदमी हमेशा निकम्मा ही रहता है। माता पिता के प्रति सम्मान का भाव तक नहीं है। दादाजी से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे दुष्ट, आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा ताकि घर का अनुशासन बना रहे। पिताजी, पिताजी, आगे से हमारे घर का मालिक हम खुद बनेंगे। हमारे घर का मालिक हम खुद बनेंगे। हम खुद बनेंगे। ये घर हमारा है। इसे कैसे बांटना चाहते हो? बेशक ये हम तय करेंगे। तुम बकवास बोल रहे हो। ये घर मैंने किंशु के लिए तैयार किया था। ये कब तुम्हारा हो गया? क्या ये घर क्या एक ईशान की शादी के लिए नहीं है? हाँ पिताजी, इन सालों में एक कोई दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा, बस इस घर के लिए। बड़े भाई के परिवार ने कुछ नहीं किया। ये किंशु को कैसे मिल सकता है? दूसरे, ये कैसा व्यवहार है? तुम्हें बाप से सवाल करने का हक मिला, मैं तो बस तर्क दे रहा हूं। ये घर क्या वास्तव में किशान का ही होना चाहिए था? मैंने कब कहा कि यह घर ये किशान का है? चिंशु पढ़ने वाला है, भविष्य में बहुत नाम कमाएगा। हमारा पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। जहां तक तुम्हारे बेटे की बात है, वो किस लायक है? चिंशु सबसे बड़ा बेटा है। वो निश्चित ही पहले शादी करेगा। ये घर निश्चित रूप से उसे मिलेगा। क्या ये किसी को धमकाना नहीं है? मैं इस परिवार का मुखिया हूं। इस घर में मेरी ही चलती है। ये घर किसे मिलेगा? तुम्हारी बोलने की बारी नहीं है। ली किशन, यह नीच कुत्ता घर गिरवी रख गया है। समय पर चुका नहीं पाएंगे। लीहू घर लेने आएगा। अब क्या करेंगे? हाँ, वो लीहू सामना करना मुश्किल होगा। दादा, मेरे पास एक तरकीब है। चलो अलग हो जाएं। अलग हो जाएं। हाँ, अलग हो जाएं। बस अलग हो जाएं। तो ली किशान का कर्ज और हमारे लिए परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। यह विचार बहुत अच्छा है। मेरा बड़ा पोता तो बहुत होशियार है। बंटवारा तो होना ही चाहिए। जो नहीं बांटेगा वो नीच होगा। जो नहीं बांटेगा वो नीच होगा। किशान, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इस घर का बंटवारा होना चाहिए। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? इन सालों में घर के काम और खेत का काम क्या ऐसा काम है जो हमने नहीं किया? वे लोग रोज कोई काम नहीं करते, सबसे अच्छा खाते हैं, सबसे अच्छा पहनते हैं। आखिरकार हमारी मेहनत भी छीन लेते हैं। बनाया घर छीन लिया जाएगा। अब संपत्ति न बांटी तो हमारा पूरा परिवार आखिरकार उनके हाथों खून चूसकर मर जाएगा। सब तो एक ही परिवार है, इतना बंटवारा क्यों? क्या कर रहे हो? हमारा किशु पढ़ा लिखा आदमी है, भविष्य में बड़ा अधिकारी बनेगा। तुम लोगों की तरह नहीं है, खेतों में मेहनत करने वाले। कहीं तुम सच में यही सोचते हो कि वो कितना पढ़ा लिखा है? दिखावे के लिए अच्छा बनने वाला। लौट कर देखो, दरवाजा बंद होते ही कमरे में आकर सोने लगता है, फिर भी नेता बना हुआ है। मजाक है। ये कैसे संभव है? ली किशान, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कैसे संभव है? ली किशान, तुम झूठ बोल रहे हो। ली किशान, तुम खुद अक्षम हो और अपने बड़े भाई का अपमान करते हो। तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। पिताजी, आज इस घर का बंटवारा होना ही चाहिए। उन्हें घर से निकाल दो, वरना ऐसे लोगों के साथ एक दिन तुम हमारे परिवार को मुसीबत में डालोगे। लाओ एर, तुम पिता को बेरहम मत समझना। मेज पर रखिए शकरकंद ले लो, इन्हें समेट लो, कपड़े भी समेट लो।
जल्दी से चले जाओ। बस इतना ही सामान है। तुमने हमारे पूरे परिवार को कैसे जीने दिया? पैसे भी नहीं देते तो छोड़ो भी। अच्छे सालों में तुम मुझे कुछ एकड़ जमीन दोगे? अभी भी जमीन चाहिए? लेकिन ईशान उस कुलछनी की तरह जिसने घर तक गिरवी रख दिया, तुम्हें जमीन दे रहे हैं, आखिरकार बर्बाद हो ही जाएगी। बात यह है, हमारी पुश्तैनी जमीन है और पैसे भी हैं। ये सब किंशु के लिए हैं। तुम लोग भी बड़े हो गए हो, क्या भूखे मर जाओगे? पिताजी, आप चिंता ना करें। मैंने पहले ही योजना बना ली है। कल से शुरू करके मैं पहाड़ों में शिकार करने जाऊंगा। उस समय हमारा परिवार न केवल भूखा मरेगा, बल्कि हमारा जीवन अभी के मुकाबले 10,000 गुना बेहतर हो जाएगा। क्या तू शिकार करने पहाड़ पर जा रहा है? अरे तू, यह नासमझ आदमी, तू और शिकार करेगा? लेकिन ईशान, तू क्या बड़ी बातें कर रहा है? क्या तुझे शिकार आता है? शायद नहीं। क्या भालू के मुंह में ही भेजना है? अच्छा ही है। जब तक ये किसान पहाड़ पर मर जाए, दूसरे बेटे के घर वंश समाप्त हो जाए, तो यह असम्मान है। उस समय मैं उसे जो कहूंगा वो करेगा, जो करना होगा वही करेंगे। कितना साहस है! मैं भविष्य का इंतजार करूंगा, तुम लोग मेरे पास मदद मांगने आओगे। माँ, पिताजी, चलिए हम चलते हैं। ये घर मूल रूप से झाओ गुई का था। हम अभी कुछ समय के लिए गुजारा कर लेंगे। जब मैं शिकार करके पैसे कमाऊंगा, फिर से नया कर दो। हमारे घर के लिए एक बड़ा आंगन बना दो। चाचा, सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता, तुम लोग भी नहीं होते, इस हालत में पहुंचते। तुम्हें दोष कैसे दे सकते हैं? किशान ने ठीक कहा। हम मूल रूप से लावली के घर थे। अब और चलना मुश्किल था। इस बार का बंटवारा बुरा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं। बेटा, क्या तुम सच में पहाड़ पर जाओगे? इस बार मैं सिर्फ कर्ज चुकाने नहीं आया हूं। इससे भी जरूरी यह है कि हमारा परिवार बेहतर जिंदगी जी सके। पिछले जन्म में माँ बाप को लीलातुन ने लूटकर मार डाला। एक दिन भी पेट भर खाना नहीं मिला। ऐसी बात मैं फिर नहीं होने दूंगा। अच्छा हुआ बूढ़े साधु ने सिखाया था, मैंने नहीं बुलाया। कल जंगल में शिकार को मेरा पूरा भरोसा है। ग्रेसन भाई। श्यांग, तुम यहां कैसे आ गई? मैं तुम्हारे साथ शिकार पर चलूंगी। तुम एक छोटी सी लड़की हो, मेरे साथ जंगल में क्यों आ रही हो? यह जंगल बहुत खतरनाक है। यह कोई मजाक नहीं है। तुम मुझे कम मत समझो। मैं बचपन से ही अपने पिता के साथ शिकार करती आई हूं। तुम ही सोचो, पहली बार पहाड़ में आए हो और अकेले हो। पिताजी को डर है कि तुम्हारा कोई साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। जानशान चाचा ने बहुत सोचा है। वे खुद अभी भी घावों से उभर रहे हैं, फिर भी मेरी चिंता करते हैं। जानशान चाचा और मेरे पिता, वो मेरे सालों के भाई हैं। बचपन में उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। सुना है इस बार उनकी चोट काफी गंभीर है। इस बार वापस जाकर उनकी चोट देखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तो फिर देर न करें, चलें। हाँ। ईशान भाई, इस पहाड़ के जानवर बहुत चालाक हैं। तुम्हें बाद में जरूर साथ रहना होगा। क्या हुआ? मिल गया। कितना मोटा खरगोश है। किशान भैया, तुमने बहुत सटीक निशाना लगाया। जारी रखो। किशान भैया, आज हमारा शिकार मेरे पिता के 6 महीने के शिकार से भी ज्यादा है। तुम बहुत कमाल हो। बूढ़े तावादी ने मुझे हवा से दिशा जानना सिखाया। शिकार के लिए यह बिल्कुल सही है। किशन भाई, शायद तुम ना छोड़ो। ये पूरी तरह भर गया है और समा नहीं सकता। चलो चलते हैं। चलो घर जाकर मांस खाते हैं।
क्या वो लीजिए किसान नहीं है? क्या वो लीजिए किसान नहीं है? सचमुच है। इतना शिकार कहां से आया? वो बांस की टोकरी तो भर गई है। मेरे घर में आधे साल से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है, उसके पास इतना कुछ है। आज सुबह मैंने ली किसान को देखा, तीर कमान लेकर पहाड़ पर जाते हुए। कहीं शिकार करके लाया होगा। शायद यही है। वो तो एक आलसी आदमी है, शिकार करना कैसे संभव हो सकता है? तुम लोगों ने देखा ही नहीं, झाओ जिंगा उसके पास खड़ी थी, जिंगर के पिता। लेकिन हमारे गांव के मशहूर शिकारी हैं। मेरे देखने में ये सब चीजें ज्यादातर जिंगे ने ही मारी होंगी। उस लिए किसान से कोई लेना देना नहीं है। जाओ कियांग, तुम यहां बकवास मत करो। ये सारी चीजें किसान भाई ने मारी हैं। किसान भाई तीरंदाजी में माहिर हैं, हर तीर निशाने पर लगता है। मैं गवाही दे सकता हूं। तुम्हारी गवाही का क्या फायदा? तुम्हारा बचपन से ही कौन नहीं जानता, ये बदमाश हमेशा तुम्हारी पसंद रहा है। भले ये सारी चीजें तुमसे कोई लेना देना ना हो, फिर भी ये कतई नहीं हो सकता कि लिए किसान ने इसे भेजा हो। चुराया होगा शायद। जाओ झानशान भी हो तो क्या? इतनी सारी चीजें ले जाना भी मुश्किल है। क्या ये वाकई चोरी का माल है? अगर ये सचमुच चोरी का है तो फौरन वापस कर दो, कहीं वो लोग यहां ना आ जाएं। इसकी सजा तो जेल है। जाओ कियांग, बकवास बंद करो। तुम कहते हो कि मैंने चुराया है, सबूत है क्या? सबूत क्या चाहिए? निश्चित तुमने ही चुराया है। बिना सबूत के ये झूठा आरोप है। तेरे पिता ने मुझ पर अत्याचार का आरोप लगाया, मैंने पीछा नहीं किया। आज तुम खुद चले आए हो तो मैं इस हिसाब को अच्छी तरह से चुकता करूंगा। ली ईशान, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, तुम कुछ गलत मत करना। कोई सबूत नहीं है और तुम यहां गप्पे उड़ा रहे हो, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सीधे शिकायत करूंगा, तुम्हें कुछ साल जेल में सड़ाऊंगा। शिंगर, चलो यहां से। ठीक है। पिताजी, लेकिन ईशान का वो भेड़िया बच्चा पहाड़ से वापस आ गया है। इतनी जल्दी? क्या वो सिर्फ एक दिन पहले ही गया था? आजकल के समय में कौन सा परिवार पुराने जंगल में शिकार करने जाता है? 3-5 दिन तो लगते ही हैं, और यह भी तय नहीं कि शिकार मिलेगा भी। वो लेक ईशान जब जंगल गया, क्या शिकार कर पाएगा? वो छोटा खरगोश का बच्चा शिकार क्या करेगा? जरूर कुछ नहीं मारा होगा। दादाजी ही हैं। जब वो वापस आएगा, कृपया थोड़ा खाना दीजिए। तुम बिल्कुल नर्म मत पड़ना, अलग हो चुके हैं हम। वो बाहर मर जाए, हमारे लावली परिवार से जरा भी लेना देना नहीं है। बाहर भूखा मर जाए तो अच्छा है, हमारी बदनामी से बच जाएगा। गलती गलती गलती। जल्दी बताओ क्या गलती हुई? लेक ईशान ने ढेर सारा शिकार किया है। इतने बड़े 2 टोकरे पूरी तरह से भरे हुए हैं, गिनती भी नहीं हो सकती। क्या कहा? मां, पिताजी, भाभी, नाव की, मैं आ गया हूं। ईशान इतनी जल्दी कैसे लौट आए? इतना मोटा खरगोश 5 किलो का होगा। ईशान, ये खरगोश सच में तुमने मारा है? ईशान वाकई में होशियार है, पहली बार पहाड़ में आया हूं, इतना मोटा खरगोश मारा है। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है, देखते रहो। ये है। तुमने ये कैसे किया? हे भगवान। नौका, जल्दी से मुझे चुटकी काटो। देखो क्या मैं सपना देख रहा हूं। अंकल ली, किशान भैया बहुत कमाल के हैं। दर्जनों मीटर दूर एक खरगोश था, उन्होंने एक ही तीर से उसे मार गिराया। मेरे पिताजी से भी ज्यादा तेज। किशान, तुमने तीरंदाजी कब सीखी? हमें कुछ पता ही नहीं था। हमारे पहाड़ पर एक बुआ ताओवादी साधु रहता है, मैं पहले उससे मिल चुका हूं, उसने मुझे कुछ सिखाया था। लेकिन अब वो जा चुका है, दुनिया घूमने निकल गया। इन बातों को छोड़ो। मां, पिताजी, मेरी मदद करो। आज रात हम मांस खाएंगे। मांस बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मांस खा रहा है। पिताजी देखो इतना शिकार। ये कितना मांस होगा? ये लोग इतनी अच्छी चीज मुझे नहीं दे रहे। ये तो बिल्कुल बेहुदा है। लाओ एर।
दूसरे बेटे, पिताजी आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो कैसे जान पाता? तुमने ये अच्छे काम किए हैं। एरकुई, तुमने इतना शिकार क्यों किया? इसे यहाँ रखने का क्या मतलब है? घर क्यों नहीं ले जा रहे? क्या तू अकेले सब खाना चाहता है? क्या मैं तेरा बाप हूं या नहीं? नहीं नहीं, ठीक है, इन सभी जंगली जानवरों को वापस ले चलो। 2 जंगली मुर्गियां चुनकर पकाओ। एक मेरे कमरे में भेज दो और दूसरी इसे कीशों के पास भेज दो। पढ़ाई में उसके शरीर को पोषण चाहिए। हाथापाई शुरू करो। तो किशान का क्या? ये तो किशान ने पहाड़ से मारा है, उसके लिए भी एक स्टू बना दो। छोटा दुष्ट, थोड़ी शकरकंद खिचड़ी पी लूंगा, भूख से नहीं मरेंगे। तुम दोनों यूं ही क्यों खड़े हो? ठीक है पिताजी, जरा रुको। सुनो बुजुर्ग, क्या तुम बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हो? तुमने क्या कहा? कल ही हमने घर बांट लिया था। ये सारे जंगली जानवर सब मैंने मारे हैं, तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम बांटने वाले कौन होते हो? छोटे दुष्ट, तो सचमुच बागी हो गया है। जब तक मैं जीवित हूं मैं ही इस घर का मालिक हूं। ये घर अभी तुम्हारा हुक्म नहीं चलता। क्या देख रहे हो? जल्दी करो, मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। अरे किशान किशान, जल्दबाजी मत करो। ली किशान, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूं। स्वयं स्वर्ग का राजा आ जाए तो भी नहीं चलेगा। आज मेरे शिकार को कोई हाथ लगाएगा तो मेरी हाथ में ये चाकू माफ नहीं करेगा। ये तो बगावत है, सचमुच बगावत हो गई है। बड़े भाई कीशो, तुम लोग जो चाहो ले लो। मैं इस नन्हे शैतान को देखता हूं, वो सचमुच हत्या करने का साहस रखता है। मुझे मत मारो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दादाजी, मुझे बचाओ। दादा, लेकिन ईशान वो तुम्हारा भाई है। मैंने कहा था, भले ही स्वयं देवराज इंद्र आ जाएं, मेरे शिकार को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तुम लोग दाव लगा सकते हो। देखो मेरी छुरी, अगली बार यह चूक तो नहीं जाएगी। क्या ये गलत जगह नहीं लगेगा? दादाजी मुझे बचाओ। लेकिन ईशान ये पागल है, सच में मारने का साहस करता है। लाओएर, ये तुम्हारा बेटा है। क्या तुम इसी तरह बेटे को पालते हो? तियान, क्या तुम बस शरारत बंद कर सकते हो? इसका क्या मतलब है? बचपन से लेकर अब तक मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता आया हूं, लेकिन ये जंगली जानवर किशान ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों से पकड़े हैं। लाओए, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। क्या तुम भी पिताजी की अवज्ञा करोगे? मैं जानता हूं तुम बड़े भाई का पक्ष लेती हो और केशव का भी पक्ष लेती हो, पर मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। किशान तुम्हारा पोता है। क्या हमें जीने का रास्ता नहीं दोगे? बहुत अच्छा, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। इस निकम्मे के साथ मिलकर बगावत करने आए हो। मैं बेकार हूं, तुम मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करो मैं सब सह सकता हूं, लेकिन किशान अभी जवान है। मैं किशान को अपनी तरह नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा जीवन भर खून नहीं चूसने दूंगा। पिछले जन्म में पिताजी ने पूरी जिंदगी दबकर गुजारी, मरते दम तक दादा का शोषण सहता रहा, आखिरकार यह कदम उठा ही लिया। तुम्हारे 2 बेटे हैं, मेरी एक बीवी और एक बेटा है। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। इन सालों में मेरे ख्याल में मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया है। लाओएर, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर बंटवारा करना है तो पूरा करो। आज से हम अपनी जिंदगी जिएंगे। आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लाओएर, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तुम्हारे पास ना पैसा है ना जमीन, सिर्फ इन जंगली जानवरों के भरोसे ज्यादा दिन नहीं चल सकते। जब वक्त आएगा और तुम भूखों मरोगे तो कोई तुम्हारी परवाह भी नहीं करेगा। तुम्हारा बेटा हर बार इतना शिकार कैसे कर लेते हो? इसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। जल्दी निकलो यहां से, हमें बर्तन धोकर मांस पकाना है। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लाओएर, आज की ये बातें याद रखना, बाद में पछताना नहीं। पापा चलो।
पापा चिंता मत करो, आगे से हमारे घर का जीवन निश्चित ही बेहतर होता जाएगा। आओ आओ, अब और देर मत करो, जल्दी से बर्तन धो, चूल्हा जलाओ, मांस खाओ। अरे तला हुआ चिकन आ गया, कितना स्वादिष्ट है। आओ खाना खाओ, बहुत समय से मांस नहीं खाया है। बस यही नहीं, अगर बेटे की कृपा न होती तो शायद मेरी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा खाना न मिलता। माँ, आप क्या कह रही हैं? आगे तो और भी अच्छे दिन आएंगे। चलो खाते हैं खाते हैं। खाओ खाओ। यह अवज्ञाकारी बेटा, उसके साथ भी ऐसा ही है। वो बेटा भी जैसा था, मेरी अवज्ञा करता है। मैं उसका पिता हूं। पिताजी आप चिंता ना करें, खेती के लिए जमीन नहीं है, दूसरा बेटा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उस समय फिर वापस आकर हमसे मिन्नतें करेंगे। दादाजी ही हैं। आप बस देखिए, आज वे कितने अकड़ रहे हैं, तब उतने ही दयनीय होंगे। कितना स्वादिष्ट महक रहा है। दूसरे भाई का परिवार खाना शुरू कर चुका है। बहुत समय से इस महक को नहीं सूंघा। इतनी सुगंधित खुशबू, बहुत सुगंधित है। क्या ये सिर्फ मांस नहीं है? मानो हमने पहले कभी नहीं खाया हो। वैसा मूड मत बनाओ, बेकार सा दिखने वाला। ये पशु स्वादिष्ट भोजन हो तो मुझे नहीं देते, एक दिन तो बिजली से जरूर मारा जाएगा। दादा मैं भी मांस खाना चाहता हूं। तुम खाना चाहते हो, मैं भी तो खाना चाहता हूं। को हुआ, हम अभी उनसे झगड़ा करके आए हैं, अभी जाएं। वे कतई नहीं देंगे। पर तुम एक औरत हो, बात करने में बेहतर हो। क्यों न तुम जाकर थोड़ा मांस मांग लाओ। मैं चलती हूं। क्या ये ठीक रहेगा? पिताजी ने कहा है तो जाओ, कोशिश करने से क्या हर्जा है, क्या पता मिल भी जाए। भाभी तुम कैसे आ गई? भाभी तुम कैसे आ गई? चिंगशान और एरकुई खा रहे हैं। कुछ बात है आंटी, ये सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं, बस पता नहीं स्वाद कैसा है। तुम जिंदगी भर में नहीं खा सकते। इतना सब क्यों पूछ रहे हो? ये बच्चा ऐसे कैसे बोलता है? मैं जिंदगी भर क्यों नहीं खा सकता? तुमने खाया है क्या? मेरी पूरी जिंदगी में सबसे बढ़िया चीज खाई है। लगता है जैसे प्रसूति के समय अंडे खाए थे। ये सब चीजें सच में नहीं खाई हैं। माफ करना चाची, ये सब चीजें क्या तुम भी खाना चाहते हो? तुम क्या इतना रहे हो? मैं तो देखना चाहता हूं तुम कब तक इतरोगे। उस समय हमसे भीख मांगने मत आना। क्या? लेक ईशान वो नीच कुत्ता वाकई में बहुत बेशर्म है। कैसे भी देखा जाए हम तो उसके बड़े हैं, हमें खाने तक नहीं देता। देखते रहो, ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे, वे जरूर रोएंगे। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, हमारे घर में मांस तो आएगा नहीं। अरे बाप रे, मेरी यह किस्मत, इतनी बदकिस्मत क्यों है? अरे निकम्मी औरत, तो क्या बक रही है? मैं कह रही हूं, मैंने उस समय कैसे तुझ जैसी को निकम्मी चीज पसंद कर ली। अगर मैंने इरकुई से शादी कर ली होती तो क्या अब मेरे पास मांस नहीं होता? हे नीच औरत, तू तो मानो आसमान फाड़ देगी। आज मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। देखो कौन आया है। चाचा। अरे किंगशान तुम हो, जल्दी अंदर आकर बैठिए, जल्दी बैठिए। चाचा जाओ, सुना है आप घायल हो गए हैं, इसलिए मैंने आपके लिए 2 खरगोश लाए हैं। बाद में शिंगे सेंग की सब्जी बनवा देंगे, यह आपके शरीर को ताकत देगा। ये सब तुमने पहाड़ पर शिकार करके पाए हैं। हाँ,
पहली बार शिकार पर गया और 2 खरगोश ले आया। मुझसे कहीं बेहतर हो, लेकिन तुम इसे घर ले जाओ। तुम्हारे घर में अभी भी मुश्किल है। शिकार का काम इतना आसान नहीं है। हर बार शिकार नहीं मिलता। चिंता मत करो चाचा, मेरे पास अभी बहुत है। बचपन में मैं शरारती था, गलती से जंगल में घुस गया, मुश्किल से बाहर निकला। आपने मेरी जान बचाई। ये शिकार आपको मिलना चाहिए। इस बार तुमने कितने शिकार किया? पिताजी, किशान भैया ने 20 से ज्यादा मारे हैं। किशान, तुम तो नहीं हो पर्वत देवता का अवतार। अंकल, ये कैसी बात कर रहे हैं? खैर, ये सब आप बेफिक्र होकर रख लीजिए। ठीक है, मैं इस बार आया हूं मुख्यतः आपकी चोट देखने के लिए। तुम देखभाल भी कर सकते हो। एक बूढ़े साधु से कुछ सीखा है। अरे चाचा, अपना हाथ मुझे दो। अरे वाह, किशान भैया, मेरे बाबजी की तबीयत कैसी है? थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन मेरे यहां कोई बड़ी बात नहीं। सच में, पिछली बार सरपंच ने गांव से जो डॉक्टर बुलाया था, मेरे पिताजी पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। क्या तुम सच में उन्हें ठीक कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? अभी मेरे पास 2 मुख्य दवाइयों की कमी है और एक अच्छा सुई सेट भी चाहिए। कल शिकार बेचकर आने के बाद मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद किशान भैया। मैं तुम्हारे लिए खरगोश का स्टू बनाती हूं। जल्दी नहीं है। आओ, बैठो। बेटा, तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ पिताजी? जिंग, किशन बच्चा अच्छा है। तुम उसके बारे में क्या महसूस करती हो? आपका मतलब क्या है? अगर तुम्हें भी पसंद आया हो तो कल पापा एक कोई से कहेंगे तुम्हारे लिए सगाई तय करो। अरे बापू, मैं अभी छोटी हूं। बड़ी लड़की हो गई हो, छोटी नहीं रही। और साथ ही बापू की यह सेहत कब तक रहेगी पता नहीं। अब और सहन नहीं होगा। उस समय तुम एक अकेली लड़की रह जाओगी इस गांव में, तो कैसे गुजारा होगा? पिताजी, बेकार की बात मत करो। किशन भाई ने कहा है वो आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं। शरारत मत करो, इलाज कराओ। पर यह एक कला का काम है। पिछली बार सरपंच ने जिस वृद्ध वैद्य को बुलाया था, वो तो आसपास के सभी गांवों में प्रसिद्ध हस्ती थे। वो भी ठीक नहीं कर सकता। फिर ग्रीन माउंटेन का क्या? बेटा, पिता ने आधी जिंदगी बिता दी। अब सब समझ गया हूं। अगर तुम्हारी शादी देख पाता बेटा, तो मर भी जाऊं कोई अफसोस नहीं। पिताजी, इतने सारे जंगली पदार्थ, कीमत क्या है? तीतर 8 माव प्रति किलो, खरगोश की खाल 1.5 युआन प्रति पीस, नर खरगोश का मांस, मादा 9 माव 98। यह नर 2 फेन महंगा क्यों है? नर खाने से शक्ति बढ़ती है, मादा का कोई फायदा नहीं। सच में? तो मुझे आधा किलो दो। 2 किलो क्यों नहीं लेते? मुझे भी आधा किलो दो। इसे घर ले जाकर बुजुर्ग को खिलाऊंगा। मेरे कुछ दोस्तों को तो इसकी बहुत जरूरत है। तेरा खरगोश, एक जंगली मुर्गा, 87 रुपये 20 पैसे। हमारे गांव के लोग 2 साल में इतने पैसे नहीं कमा सकते। ये तो जंगली व्यंजन है। नहीं तो इतने लोग जंगल में क्यों घुस रहे हैं? रुको जरा, कुत्ते को मारो, जंगली सुअर वगैरह ज्यादा कमाओगे। किशान, तुम्हें कैसे पता वो खरगोश का मांस ऐसा कर सकता है? अरे,
कौन सा? बस वही तो। तुमने अभी क्या उन लोगों से कुछ कहा नहीं था? तुम पौरुष बढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने बस कुछ भी कह दिया। मैंने बस कुछ भी कह दिया। आजकल लोगों में कुपोषण आम है। एक बार मांस खा लो, पोषण का ध्यान रखो, फिर भी यह फायदेमंद होगा। मैं उन्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। कैसे? नैको भाभी, क्या हुआ? क्या तुम भी आजमाना चाहती हो? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। चिंता मत करो भाभी, मैं जवान हूं। ये काफी है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम हमेशा बकवास बोलते हो। अरे भाभी जी, तुम मेरा इंतजार करो। पहले नाश्ता करते हैं, फिर घर के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। जल्दी खाओ, कोऑपरेटिव स्टोर जल्दी खुलने वाला है। क्या हमें सचमुच सुअर का मांस खरीदना है? क्या ये बहुत बर्बादी नहीं होगी? क्या कह रहे हो? लेकिन ईशान, वो खरगोश का बच्चा, सब मांस खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। प्यारी सी, इसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सपने में भी मांस की लालसा है। ये तो बस मांस है। कौन है जो इसे नहीं खा सकता? हाँ पिताजी, हम लोग कुछ अच्छा खाते हैं, लेकिन ईशान और उनके लोग हमें कम नहीं आंक सकते। और हम ज्यादा भी नहीं खरीदेंगे, बस 20 फ्रेंकी खरीदेंगे। आधा किलो मांस, कोई बड़ी बात नहीं। मालकिन, 4 पकौड़ी लाओ, 12 बड़ी भरवा रोटियां। मालकिन, 4 पकौड़ी लाओ, 12 बड़ी मांस भरवा रोटियां। ईशान, हम इतना खाते हैं, क्या ये बहुत फिजूल खर्ची नहीं है? मैं अचार और मक्के की रोटी खा लूंगा। पैसा कमाकर बचत से खर्च करना चाहिए। भाभी, कोई बात नहीं, ये तो बस कुछ पैसे हैं। हमारे पास पैसे हैं, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये प्यारा सा जीव, यही तो है अहंकार। बस कुछ ही पैसे कमाए हैं, अपनी औकात भूल गया है। मांस की रोटी और तले हुए पकवान भी मांगता है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वे सारा पैसा उड़ा देंगे, फिर वापस हमारे पास मदद मांगने आएंगे। लेकिन वे सिर्फ 2 लोग हैं, उन्होंने दर्जन भर मीट बंस मंगवाए हैं, और योटियाओ भी। इतना सब कैसे खा पाएंगे? अरे बाप रे! वो आदमी, मैं बेवकूफ तो नहीं हूं। पता था कि एक दिन हमारी मदद मांगेगा। अभी तुम्हारे दादाजी से अच्छे संबंध बनाने होंगे ना? अब सोच रहा है कि अब नरमी दिखाए। हम लेकिन जरा रुको, ये मीट बन और योटियाओ हैं, हमें ज्यादा खाना चाहिए। इस प्यारे को ज्यादा पैसे खर्च करने दो। दादाजी, आप फिक्र ना करें। वो मीट बंस मैं कम से कम 2 तो खाऊंगा, और 2 योटियाओ, 2 कटोरी दलिया। आपके बंस आ गए। अरे यहाँ यहाँ, दूसरी प्लेट इस मेज पर रख दो। अरे मालकिन, ये बंस पहले हमारे ऑर्डर का नहीं था क्या? उन्हें पहले क्यों परोस दिया? क्या आप सब एक साथ नहीं हैं? नहीं, हम सिर्फ 2 लोग हैं। आप लोग एक साथ नहीं हैं। नहीं, हम तो बस 2 ही लोग हैं। कॉमरेड, आपको कितनी बटियां चाहिए? पहले पैसे दो, मैं तुरंत लाता हूं। लेकिन ईशान, ये बदमाश हम्फ, ये प्यारा सा बच्चा, ये बहुत ज्यादा है। पिताजी, क्या करूं? छोटी प्यारी, मैं तुम्हें खाने देता हूं। मालकिन, तुमने सब देख लिया। ये चीज हमने एक भी कौर नहीं छुआ है, सब उसी ने तोड़ दिया। उससे पैसे वसूल करो। मुझे 12 और बड़े मांस वाले बन दो। 3 बड़े मांस वाले बन और 2 प्लेटें। कुल 99 पैसे। पैसे वापस करो। क्या? इतने महंगे? मालकिन, मैं उसका दादा हूं, उससे मुआवजा दिलाओ। मालकिन, क्या तुम्हें लगता है वो मेरे दादा जैसा दिखता है? थू, ये युवक तो बहुत सुंदर है। अरे बूढ़े, गरीब, बदसूरत और जंगली, फिर भी किसी के दादा बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरा पैसा दो वापस। आज पैसा नहीं दोगे तो यहां से जा नहीं पाओगे।
सबको सुरक्षा विभाग भेज दूंगी। आज पैसा नहीं दोगे तो यहां से जा नहीं पाओगे। सबको सुरक्षा विभाग भेज दूंगी। दादा, मैं सुरक्षा कार्यालय नहीं जा सकता। अगर गया तो निश्चित रूप से मेरे भविष्य के काम पर बुरा असर पड़ेगा। यह मेज आपने ही पलटी है, आप ही देख लीजिए, इसका हल निकालिए। यह तो बस 90 पैसे का मामला है। चलो हम मांस खरीदने चलते हैं। क्या खरीदना है? पैसे तो है ही नहीं, जान देकर खरीदो। प्यारी सी, देखता हूं तुम कब तक इतराते हो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार का इंतजार कर रहा हूं। दरवाजे पर घुटने टेककर मुझसे भीख मांगना। वेन, 7-10 ऐसे पेट भरना। बूढ़े साधुओं ने सिखाया कुंफू, मैंने अभ्यास किया। शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। खाने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई है। मालकिन, फिर से लाओ, 4 यूटी आओ। तुम्हारा पेट अभी भी नहीं भरा? तुमने 10 बड़े मीट बन खा लिए, 6 यूटियाओं भी खा लिए। बहन, तुम नहीं समझती, यह मर्द खूब खा सकता होना चाहिए। खा सकेगा तो काम भी कर सकेगा। तुमने एक अच्छा मर्द ढूंढ लिया है। मैं नहीं हूं। मालकिन सही कहती हैं। भाभी, तुम एक अच्छे आदमी को ढूंढो। काबिल, तुम फिर बकवास कर रहे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। माँ बाप घर पर अभी तक खाना नहीं खाए हैं, कुछ ले जाओ, उन्हें चखने दो। हाँ, मैं तो भूल ही गया। तुमने मांस कहाँ खरीदा? मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, बस मांस डालने की देरी है। दादाजी ने लोगों की मेजें पलट दी, सारा पैसा गवा दिया, मांस भी नहीं खरीद पाए। दादाजी ने लोगों की मेजें पलट दी, सारा पैसा गवा दिया, मांस भी नहीं खरीद पाए। अरे बाप रे, मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? मेरी किस्मत ही इतनी कड़वी क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? उठो मेरे सामने से। ये तो पाप है। मैंने इतने साल तुम्हारे साथ बिताए, एक दिन भी सुख से नहीं जिया। देखो दूसरे कुमार की पत्नी को। अरे निकम्मे इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी से अंदर चले जाओ। तुम मर्द हो, शर्म नहीं करते। मैं क्यों डरूं? तुम बिस्तर पर हो। तुमने क्या वादा किया था? अभी तो मैं मांस तक नहीं खा पाता। अरे, मैं तुमसे जान लड़ा दूंगा। किंशु, क्या देख रहे हो? सब मिलकर हमला करो। हाय राम। माँ बाप, लड़ाई बंद करो। रुको, रुको, मारना बंद करो। तुम लोग मुझे मार रहे हो। अगर तुम लोग नहीं होते, मैं पहले ही अच्छा जीवन जी रहा होता। रुको, मारना बंद करो। हाथ रोको। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरे हंसेंगे। तुम्हें ये कहने का साहस कैसे हुआ? अगर तुमने उनकी मेज नहीं उल्टी होती तो आज हमें जरूर मांस खाने को मिलता। हाँ बिल्कुल, वो तो पूरे 9 माओ 8 फेंक थे, जिससे 2 किलो सुअर का मांस आ जाता, या कई पकौड़ियां बन सकती थी। काम बनाते नहीं, बिगाड़ने में माहिर हो। बेहुदा इंसान, तुम दोनों कमीने। मुझ पर दोष लगाने की हिम्मत। देखता हूं तुम्हें मारकर नहीं छोड़ता। अरे, देखता हूं तुम्हें मारकर नहीं छोड़ता। कीशान, हम दवाखाने में क्यों आए हैं? क्या तुम बीमार हो? मैं नहीं, जानशान अंकल हैं। उन्हें पहले पहाड़ों में चोट नहीं आई थी। मैं एक्यूपंक्चर से सुइयां लेने आया हूं, उन्हें इलाज करने के लिए। तुम्हें इलाज करना कब आ गया? मैं बस इतना ही नहीं जानता। भाभी, बाद में तुम धीरे धीरे देख लेना। सरपंच, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो कीशान है। यह मेरी उस समय युद्ध के मैदान में आई पुरानी बीमारी है।
हर बार दर्द असहनीय हो जाता है। बस पुराने हुआ के पास आओ, मुझे 2 बार सुई लगा दो। सुई नहीं लगेगी, तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा। फिर भी दर्द की गोलियां खा लो। मैं वो चीज नहीं खाता। तुम्हारी सुई तो बहुत ताजा है। तुम अभी पैसे खर्च करने से कतराते हो। सरपंच, क्या हो अगर मैं आपको 2 सुई लगाकर देखता हूं? दूसरी बात छोड़ो, सुई लगते ही गारंटी है 1 हफ्ते तक दर्द नहीं होगा। 1 महीना, फिर कभी नहीं लौटेगा। कॉमरेड, मेरे नाना चीनी वंश के हैं, सच्चे दुनिया के महान चिकित्सक। उनका भी इलाज नहीं कर सके जो लोग। तुम एक गांव के आए हो, इलाज करने का दावा करते हो। बिल्कुल। छोटे साथी, तुम शरारत मत करो। दिव्य चिकित्सक, शिक्षी गांव के झाव झांझान करो। तुमने ठीक किया था। मांसपेशियों को औषधि सूत्र बनाया। विचार अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अतिरिक्त दवाइयां मिल गई। उन्हें मिलाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें शॉर्ट से बदल दो, यह ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ अतिरिक्त दवाइयां मिल गई। यह तुख में फूलिंग है, इसे शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे शुंगुई से बदल दो, यह थोड़ा बेहतर होगा। छोटे भाई, तो तुम बताओ, तुम्हारे सरपंच की यह पुरानी बीमारी कैसे ठीक करें? यह पुराना जख्म दवा और पत्थर भी इसे ठीक नहीं कर सकते। केवल एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करके शरीर की अपनी जीवन शक्ति को मार्गदर्शित करना, मरम्मत के लिए कार्य करना। असल में जिस बिंदु पर मैं सुई चुभाऊंगा वो डॉक्टर हुआ के तरीके से बहुत अलग नहीं है। मूल अंतर ताकत के अनुप्रयोग में है। थोड़ा एहसास हो रहा है। बस नाटक कर रहे हो। कहीं दोहरा खेल तो नहीं खेलने आए हो। बेकार की बात मत करो। क्या हुआ नाना जी? क्या यह वही प्रसिद्ध प्राण से सुई चलाना है? नाना जी, प्राण द्वारा सुई नियंत्रण का मतलब क्या है? क्या यह बहुत शक्तिशाली है? शक्तिशाली तो बस शुरुआत है। वो एक लुप्त हो चुकी दुर्लभ कला है। यह एक्यूपंक्चर की दवा की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकती है, यहां तक कि और भी अधिक। इतना शानदार। नाना जी, क्या आप भी नहीं जानते? मेरी प्रतिभा पर्याप्त नहीं है। हालांकि जवानी में मुझे एक महान व्यक्ति मिले, उनका मार्गदर्शन मिला, लेकिन इतने सालों से एक भी सांस नहीं बना पाया। नाना जी, आप तो पूरे ड्रैगन देश में गिने चुने चिकित्सकों में से एक हैं। आप भी नहीं सीख पाए। वो एक देहाती गवार है, वो कैसे सीख सकता है? क्या तुमने गलत देखा? मैं बिल्कुल गलत नहीं देख सकता। ये तो सोचा नहीं था। इस सुनसान पिछड़े गांव में एक सच्चा ड्रैगन छिपा हुआ है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा किया। तुमने मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा किया। 766। इस सुनसान जगह में एक सच्चा ड्रैगन छिपा है। भाग्य ने मेरा साथ दिया है। ठीक है, अब सब ठीक है। सिर्फ 3 सुइयां। 3 सुइयां काफी हैं। ज्यादा करना नुकसानदायक होता है। सरपंच, आप जल्दी से उठ जाइए। अरे सच में दर्द नहीं है। अब मेरा ये पैर मेरे जवानी के दिनों जैसा है। किंशान, तुम सच में अद्भुत हो। ये कैसे हुआ? ये सच में सच है। वो कितना बड़ा है? चिकित्सा कला दादाजी से भी बेहतर है। तुम सच में इलाज कर सकते हो। मैंने कभी तुम्हें धोखा कर दिया? ये सच में कि प्राण से सुई चलाते हैं? बस यही एक तरीका है। प्रतिभा हड्डियों तक समाई हुई है। स्वर्ग और मानव के बीच का पुल बना दिया। शरीर की गहरी छुपी क्षमता और जीवन शक्ति जगा दी। आप क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग महोदय, आप ये क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। मेरा पूरा जीवन बीमारियां ठीक करने में बीता है। बस इतना ही आता है। लेकिन क्या करूं, मेरी बुद्धि मंद है। समझ में नहीं आता। कृपया मुझे शिष्य बना लो।
लाओ हुआ, क्या कहा तुमने? तुम चाहते हो ग्रीन माउंटेन को गुरु बनाओ? डॉक्टर हुआ, इस नौजवान को गुरु बनाना है। डॉक्टर हुआ बहुत सम्मानित हैं। कितने ही कॉलेज छात्र उनके शिष्य बनना चाहते हैं, यहां तक कि शहर के नेता भी। खुद सिफारिश किए छात्र को भी उन्होंने नहीं लिया। इतने कम उम्र के लड़के को गुरु बना लिया। महाशय, आप तो मेरे बड़े हैं, उम्र तो मेरे दादाजी जितनी है। चिकित्सा विज्ञान असीम है, जो जानता है वही गुरु है। मैंने इतने साल व्यर्थ गुजार दिए, लेकिन चिकित्सा के मार्ग में मैं तुमसे बहुत पीछे हूं। कृपया छोटे भाई, मेरे इस निष्कपट हृदय को देखो, मुझे स्वीकार कर लो। अगर तुम मुझे स्वीकार करना चाहो तो मैं अपनी भांजी को भी तुम्हारे साथ सगाई कर दूंगा। कैसा रहेगा? आगे से मैं तुम्हें गुरुजी कहूंगी, तुम मुझे नाना जी कहना। हम लोग मेरी यह भांजी तो स्वभाव से जरा शैतान है, लेकिन मेरे साथ कई सालों तक चिकित्सा सीखी है। आगे चलकर फिर भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बुजुर्ग महोदय, आप मजाक ना करें। मैं यहां सिर्फ सुइयों का एक सेट खरीदने आया हूं। शिष्य बनाने की बात छोड़िए भी। ये डॉक्टर हुआ सच में चिकित्सा का दीवाना है, उसे कुछ सिखाना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आगे अक्सर आ सकता हूं। हम एक दूसरे से ज्ञान बांट सकते हैं। ठीक है, चल सकता है? सच में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खुद तब चला जाऊंगा। तुमने अभी सुई खरीदने की बात कही थी। मेरे पास सोने की सुइयों का एक सेट है। सोने की सुइयां हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोने की सुइयों का उपयोग किया जाए तो घाव प्रमुख की पुरानी बीमारी बस 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में ठीक हो सकती है। सच में? क्या ये उल्का तांबे से बना सोने का सुई है? छोटे भाई, क्या नजर है? मेरे पूर्वज शाही वैद्य थे। पिछले सम्राट ने यह उपहार दिया था, यह तुम्हें दे दिया। यह बहुत कीमती है। यह सुई तुम्हारे हाथ में है, तभी यह अमृत को जीवन देने वाला खजाना बन सकती है। तुम इतनी शर्म मत करो। कुछ और लोगों की जान बचाना मेरे लिए पुण्य कमाने जैसा होगा। अच्छा ठीक है, फिर बुजुर्ग का शुक्रिया। बुजुर्ग, हम पहले चलते हैं। धीरे से जाना। नाना जी, वो तुम्हारे पूर्वजों की सुनहरी सुई है, तुमने ऐसे ही दे दी। और फिर हम उससे ज्यादा जानते भी नहीं हैं। अगर कहीं ऐसा हो, गुस्सा दिल से पैदा होता है। जो प्राण से सुई चलाकर इंसान बचाता है वो जरूर नेक नियत और ईमानदार होगा। वो उस किस्म का आदमी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हुआ परिवार की चिकित्सा कला आज तक पहुंची है। मैं तो प्राण से सुई भी नहीं चला पाता, ये भी नहीं कर सकते। उसके साथ अच्छे संबंध बनाओ, शायद कर सके, पूर्वजों की महिमा फिर से लौटा सके। ये सोने की सुइयों का सेट फिर क्या महत्व रखता है? हमने बेहतरीन चाय और आटा खरीदा है। क्या ये बहुत फिजूल खर्ची नहीं होगी? अगर मक्के का आटा और मक्के की रोटी होती तो कई दिन तक अच्छा खाना मिलता। बस वही चीजें खाते रहने से क्या पोषण मिलेगा? देखो, तुम कितने पतले हो गए हो। मेरा तो कोई चलता नहीं। तुम मर्दों को तो काम करना होता है, इसलिए अच्छा खाना चाहिए। मैं मोटी रोटी और अचार खाता हूं, फिर भी जी लेता हूं। भाभी, हमारी सोच बदलनी होगी। पहले पैसे नहीं थे, कष्ट सहते थे। अब पैसे कमाते हैं, फिर भी कष्ट सहे। तो पैसे कमाना व्यर्थ नहीं हो गया। पैसा कमाया तो बचाकर भी खर्च करना चाहिए। भाभी तो बहुत गृहिणी है, अभी तो घर में आई भी नहीं। मेरी ही सोच रही है। फिर बकवास कर रहे हो। माँ पिताजी बाहर आ गए। ताजा सुअर का मांस लाया है और चावल और आटा भी है। तुमने इतना सब कितना खरीद लिया? 100 किलो चावल, 100 किलो आटा। हम खुलकर खाएंगे, खत्म होने पर फिर खरीद लेंगे। इतना ज्यादा? अरे किशन, पैसे हो तो भी बचत करनी चाहिए। नौका, तुमने रोका क्यों नहीं? रोकने जैसी क्या बात थी?
पैसे कमाए हैं तो खर्च भी करने ही हैं। आज रात हम पोर्क और हरे प्याज की मोमोज बनाएंगे। अरे ये तो गर्म है। कितना स्वादिष्ट है। ये पोर्क बरवा है, सालों से नहीं खाया था। बहुत स्वादिष्ट है। भाभी जी, ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी करो, थोड़ा और खाओ, थोड़ा वजन बढ़ाओ। तुम लोग पहले खाओ। ईशान, तुम कहां जा रहे हो? कुत्ते को घुमाने? क्या हमारे घर कुत्ता है? खा रहे हैं। तुम वापस क्यों आए हो? इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। फौरन निकल जाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हालांकि अब हम एक परिवार नहीं रहे, लेकिन अच्छा है कि एक ही गांव के हैं। मिलने आ जाओ तो भी नहीं चलेगा क्या? तुम लोग अभी यही सब खाते हो। पोषण कहाँ है? ये देखो मेरा। हाँ, मांस दादा। उसके पकौड़े सुअर के मांस से भरे हैं। मांस का गोला इतना बड़ा है। वे वाकई खाने में संकोच नहीं करते। बर्बादी की हद है। इतनी बड़ी प्लेट पकौड़ी वो अकेला खा रहा है। क्या उसे पता है कि क्या खा रहा है? लेक ईशान या निकम्मा लड़का, तुम क्या कर रहे हो? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मेरा भी तो अच्छा इरादा था। देखा, तुम लोगों को बहुत दिन से मांस नहीं मिला, खासतौर पर तुम्हारे लिए लाया हूं। अरे सूंघो इसकी खुशबू। अरे तू नन्हा शैतान, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं। कुछ अच्छा खा लो, बाद में। तुम्हारा ये प्यारा पोता, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाता हूं। ठीक है, तुम लोग चलते रहो। आज के बाद तुम वापस मत आना। दादाजी, आप चिंता न करें। ये लड़का ज्यादा दिन तक घमंड नहीं दिखा पाएगा। जब मैं नौकरी करने लगूंगा, फैक्ट्री में काम करता था। ये सुअर के मांस की पकौड़ी है। हम जितना चाहें उतना खा सकते हैं। हाँ किशु, तुम निश्चित रूप से एक महान भविष्य बनाओगे। हमारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। अभी। किशान, आखिरकार तुमने ढूंढ ही लिया। सरपंच, क्या बात है? हमारे गांव का स्वास्थ्य कर्मी पहले चले गए थे ना, पद अभी भी खाली है। देखो, तुम्हारी चिकित्सा कला इतनी अच्छी है, क्या तुम मदद कर सकते हो? अस्थायी रूप से कार्यभार संभाल सकते हो। स्वास्थ्य केंद्र का काम, स्थिरता में इसका फायदा है। धूप बारिश से बचकर रह सकते हैं। मुझे खुद ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन नानुका और मां बाद में आजमा सकती हैं। ये खेत में काम करने से तो बेहतर ही है। हाँ, क्यों नहीं। सचमुच बहुत खूब। आपकी चिकित्सा कला के स्तर से स्वास्थ्य केंद्र में रहना आपकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। जब भी तुम जाना चाहो मुझे बता देना, मैं फिर से नए लोग ढूंढ लूंगा। सरपंच जी, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैं भी इसी गांव में पला बड़ा हूं। गांव वालों का इलाज करके मुझे भी खुशी मिलती है। कितना अच्छा बच्चा है। बचपन से ही मैंने तुम्हें होशियार देखा था, और आभार मानना भी जानता है। तुम्हारे उस दादाजी के बारे में कुछ पता नहीं, वे क्या सोच रहे हैं। इतना अच्छा बच्चा है, फिर भी बाहर धकेल रहे हैं। ये स्वास्थ्य केंद्र की चाबी है, अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ठीक है। कूपन बुरा नहीं है। देखो, क्या वो आदमी ली किशान है? हाँ, ये वही आलसी है। वो स्वास्थ्य केंद्र में क्या कर रहा है? क्या सब चले नहीं गए? ये पूछने की क्या जरूरत है? चोरी करने आया होगा। स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़ना बड़ा मामला है। सीधे जेल भेज दो। देखता हूं इस बार यह कैसे घमंड दिखाता है। ली किशान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? दफा हो जाओ। अरे दिन दहाड़े चोरी।
इतना घमंड भी करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी सुरक्षा विभाग को रिपोर्ट कर दूंगा, तुम्हें अंदर डाल दिया जाएगा? बिल्कुल सही। अगर जेल नहीं जाना चाहते तो यह आसान है, हमारा घर हमें वापस कर दो और मुझे दो 20 रुपये, 30 रुपये। सुन रहे हो दोनों मूर्ख? ओ मेरे प्यारे, क्या यह संभव है कि मैं यहां का डॉक्टर हूं, स्वास्थ्य केंद्र की चाबी, वो इसे कैसे ले गया? क्या ये ली ईशान सच में डॉक्टर बन गया है? यह असंभव है, उसे बीमारी का कुछ पता भी नहीं है। अरे सब लोग जल्दी से देखो, सरपंच ने इस आवारा को डॉक्टर बना दिया है। क्या यह हम सबकी जान की कोई कीमत नहीं समझता? ईशान, यह क्या मामला है? चूंकि सब लोग आ गए हैं तो मैं एक घोषणा कर देता हूं, अब से मैं औपचारिक रूप से अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालूंगा गांव स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के पद की। क्या क्या सचमुच ईशान को गांव का डॉक्टर बनाया जाएगा? उसकी आदतें कैसी हैं हमें क्या पता नहीं है, लड़ाई झगड़े में तो वो माहिर है, इलाज करना उसे आता ही कहां है। किंगशान, मजाक नहीं कर सकते। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा पेट ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ क्या हल्का सा दबाने पर चाकू जैसी तेज दर्द होता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही। किंगशान, तुम्हें यह कैसे पता चला? यह आंत का दर्द है, गर्मी का जहर खून में फंसकर अपेंडिक्स में जम गया है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो जान को खतरा हो सकता है। अरे सच में? किंगशान, तुम क्या आप सच में इलाज कर सकते हैं? झूठ बोल रहे हो, दूसरों को बेवकूफ बनाना कौन नहीं जानता। अगर तुम्हें हुनर है तो हमें दिखाओ कि तुम सच में किसी को ठीक कर सकते हो। क्या बस कुछ बोलने से ही बीमारी ठीक हो जाती है? तो फिर तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं। बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए। शिंगेर, यह क्या हुआ है? मेरे पिता ने सुबह मेरा ध्यान हटते ही अपनी कलाई काट ली, कहते हैं कि मेरा बोझ नहीं बनना चाहते। किशान भैया, पिता के बिना मैं कैसे जीऊंगी? घबराओ मत, पहले मुझे देखने दो। हम जाओ जानशान, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ली किशान, अगर तुम उसे ठीक कर सको तो मैं मानूंगा कि तुम में असली काबिलियत है। अरे हाँ, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक धोखेबाज हो। मेरा बड़ा पोता तेज दिमाग है, अगर ली किशान ने उसे नहीं बचाया हम बस यही कहेंगे कि उसने मरीज को बचाते बचाते मार डाला। उसकी इज्जत तार तार कर दो। किंगशान, छोड़ो भी, क्या जरूरत है? अगर जान शान बच नहीं पाया तो तुम भी अपना पक्ष नहीं रख पाओगे। किंगशान भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे पिता को बचा लो। बस तुम मेरे पिता को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। लेकिन अगर मेरे पिता वाकई नहीं बच पाए तो भी मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। चाचा झांशान ने मेरी जान बचाई थी, मैं किसी को मरते नहीं देख सकता। कुपन, अरे सांस नहीं चल रही। लेकिन ईशान, तूने इंसान को मार डाला। पिताजी, पिताजी मुझे डराओ मत। लेकिन ईशान, तू नाकाबिल हकीम है, तूने इंसान को मार डाला। मैं सुरक्षा दल में तेरी शिकायत करूंगा। तू बर्बाद हो गया। वो खरगोश का बच्चा बिल्कुल खरगोश जैसा ही है, अब दूसरों की तरह इलाज भी करने लगा है। अब तो बस हो गया, हमारे लावली परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। खैर, हम दूरदर्शी थे, इस छोटे खरगोश के बच्चे से संबंध तोड़ दिए, नहीं तो एक दिन ये हमें भी डुबो देता। तेरे बाप का अभी देहांत नहीं हुआ है? क्या मतलब है? सारी सुइयां चुभा दो। जी किशान, दिखावा क्यों कर रहे हो? कुपन, क्या तुम मुर्दे को जला सकते हो? लेकिन ईशान तो मर चुका है, तुम अभी उसे सुइयां चुभाओगे? तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जाओ जिंगा, क्या तुम सच में उस पर विश्वास करने वाली हो? मुझे किशान भैया पर भरोसा है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। तुम बिना दिमाग वाली औरत, तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। अगर वो जाओ झांशान को बचा सका तो मैं घुटने टेक कर उन्हें दादा कहकर पुकारूंगा। रक्त प्रवाह रोकना, भूत दरवाजा खटखटाता है, गुआन युआन की रक्षा करना, जीवन का झरना फूट पड़ा, अंधेरे द्वार से गुजरना,
भाग्य छीन लेना।